नमस्कार। आप सभी का हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने अतिथि अमित राज जी के साथ मूलांक की सीरीज को कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं। तो आज हम मूलांक 5 की शुरुआत करेंगे, जिससे मैं अपने अतिथि अमित राज जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी नमस्कार। जैसे कि अपने मूल्यांक फाइव वाले के देखते हैं कि उनकी नेचर से कैसी रहती है। तो अपने जहाँ तक देखे हैं, जिन व्यक्तियों का भी मूल्यांक फाइव होता है उनके ऊपर ज्यादातर बुध ग्रह की ज्यादा जो है रूल रहता है। बुध ग्रह के से उनको ज्यादातर हम लोग देखते हैं। उनके बाद विचार विश्व भी देखे जाते हैं तो काफी चंचल और एक्टिविटी रहती है। नेचर वाइज देखे तो वो काफी एक स्वार्थी या लचीले स्वभाव के भी उनमें ज्यादातर ऐसे देखने को मिलता है। अब इनकी और अगर देखें तो ये काफी जो है फ्लेक्सिबल माइंड के होते हैं। यही कारण है इनके कारण कि ये छोटे से बड़े बुजुर्गों तक ये आसानी से इनके साथ घुल मिल जाते हैं। और ये स्वार्थी स्वभाव के होने के कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ आसानी से ये जुड़ जाते हैं और अपने बातचीत के माध्यम से उनको कन्विंस कर लेते हैं। जहाँ तक इनकी स्वास्थ्य की बात देखें तो इनके मानसिक रूप से ज्यादा ये परेशान रहते हैं, तो जैसे सिर दर्द वगैरह सिर की बीमारियां इनके आसपास मैंने देखने को मिला जाता है। और इनकी जहाँ तक लिखाई पढ़ाई की बात देखें तो ये काफी एक्टिव रहते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम में भी इनकी काफी रुचि रहती है। किसी भी स्किल को ये समझने की कोशिश ज्यादा करते हैं। दूसरी चीज अगर ये देखें तो ये कोई भी काम को करने में जल्दीबाजी जल्दी कर लेते हैं। और ये दोहरे नीति की भी ज्यादातर देखे जाते हैं। सब समय इनके माइंड में किंतु परंतु चलता रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये कभी अपने स्वभाव के कारण या तो एकदम से ऊपर थिंकिंग के चले जाते हैं, मनोबल काफी हाई लेवल में हो जाती है। और कभी तुरंत देखा जाता है कि ये इनकी जो सोच समझ है वो एकदम लो हो जाती है। तो इस माइंड के कारण से ये अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काफी परेशानियों का सामना इनको देखने को करने को मिलता है। इसीलिए इन लोगों की सावधानियों के तौर पे हम लोग देखते हैं कि इनको काफी काम जो होते हैं वो लेट नाइट काम कम करनी चाहिए। या जो भी मानसिक रूप से जो काम विचार जो होता है इनको लेट नाइट नहीं करनी चाहिए। और इन सबों से सावधानियों के साथ साथ इनको देखें कि इनको मेडिटेशन पे विशेष ध्यान देनी चाहिए। अगर ये मेडिटेशन करते रहते हैं तो इनके मानसिक रूप से जो भी परेशानियां होती हैं वो एक तरह से ठीक हो जाएगी। आर्थिक जीवन के लाभ के लिए अगर इनको हम देखें तो ये शेयर मार्केट में अच्छे करते हैं, या ट्रेडिंग के काम में भी अच्छे रहते हैं। परचेज या सेल के कामों में ये बहुत अच्छे मार्केटिंग लाइन में इनको देखने को मिलता है। और दूसरी ओर अगर देखें तो ये कमीशन के काम में, ब्रोकरेज के काम में, एजेंट के काम में, या जगह जमीन के किना बेच के कामों में भी काफी इनकी फायदे नजर आती है। अब जहाँ तक इनका देखें अपने इष्ट देवता के बारे में, तो इनके इष्ट देवता के देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की अगर ये पूजा आराधना करते हैं तो इनको उसमें लाभ मिलेगा। और श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनको दुर्गा अर्पित करते हैं तो इनको विशेष लाभ मिलता है। शुभ अंक इनके लिए अगर देखा जाए तो विशेष करके इनको देखा जाए तो सिर्फ 2 अंक वाले से इनकी जमती नहीं है, क्योंकि 2 अंक मून के कारक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जिनका भी जन्म या 2 तारीख को हुआ है या इनका अंक अगर 2 हो, उनसे इनकी जमती कम, श्रोता की भावना बिजवानी रहती है। बाकी अंकों के साथ में अगर देखें तो इनके साथ नॉर्मली अच्छा से बनता है और उनसे दोस्ती यारी मित्रता भाव कर लेते हैं। इस तरह से अगर इनके देखा जाए तो शुभ दिशा की जहाँ तक बात देखा जाए तो इनके लिए जो है उत्तर और पूर्व की सिवा दिशा अच्छी शुभ मानी गई है। उस दिशा में अगर ये काम धंधा करते हैं तो इनके लिए रुचि मिलती है। अशुभ दिशा को अगर देखें तो दक्षिण और पश्चिम दिशा इनके लिए सही नहीं होती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनके लिए अच्छी कलर क्या है, तो अगर ये अपने लाइफ में अच्छी कुछ करना चाहते हैं तो इनको विशेष करके लाइट ग्रीन या हल्की येलो या सफेद कलर को अगर ये अपनाते हैं तो इनके लिए अच्छा है। इनको रेड कलर से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए या इनका कम यूज करना चाहिए। खान पान में इनके अगर साग सब्जियां, हरी साग सब्जियां का अगर सेवन करते हैं और थोड़ा पानी वानी ज्यादा पीते रहते हैं नॉर्मल,
तो इनकी हेल्थ इशू भी सही रहेगी। दूसरी चीज अगर देखे जाए तो पुरुष और स्त्री के जो विचार रहते हैं, इनमें थोड़ा सा अगर मतभेद अगर देखने को मिलता है। जो स्त्रियां रहती हैं, इनको ज्यादातर जो है पुरुषों के साथ में रहने का ज्यादा बात विचार करने में घुल मिल जल्दी जाते हैं। वैसे ही अगर स्त्री अ, के साथ अगर पुरुषों के जो मूल्यांक फाइव वाले होते हैं उनकी बात देखें, तो वो भी अपने अपोजिट लिंग वाले साथ में खासकर लड़कियों के साथ में इनके बात विचार व्यवहार औरों की तुलना में ज्यादा रहती है। तो ये इस तरह से इनकी एक्टिविटी रहती है। और इनका यही कारण है कि ये प्रेम भावनाओं में रोमांस में जल्दी पड़ जाते हैं। और इनके जीवन में कष्ट भी खास करके प्रेम भावनाओं से ज्यादा आती है। तो जो भी मूल्यांक फाइव वाले हैं, उनको अपने विशेष तरह से ये सलाह देते हैं कि आप दोस्ती यारी तक तो ठीक है, लेकिन प्रेम और रोमांस से जरा बच के रहिए, क्योंकि ये जल्दीबाजी में और थोड़ी सी नासमझी के कारण ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और प्रेम भावनाओं के जाल में फंस के अपनी जीवन को कष्ट में बना लेते हैं। तो इनको इस तरह से थोड़ा सा बचना चाहिए। काम धंधा के विषय में अगर इनको देखा जाए तो ये तो काफी दोहरी नीति के कारण से हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव में ज्यादा भावनाएं बना के रखते हैं, जिसके कारण से ये सही निर्णय ले पाने में कभी कभी चूक जाते हैं। तो इनको ऐसे में मूल्यांक एक वाले के साथ में या मूल्यांक तीन वाले के साथ में मिलकर अगर ये काम करते हैं, तो इनके लाइफ में कम समय में अच्छी तरक्की मिल जाती है और ये सफल प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद अमित जी, आपने काफी सरल भाषा में हमें 5 गुलाम के बारे में बताया है। अगली बार हम गुलाम 6 के बारे में इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।